अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 में से फर्स्ट यूनिट रीड करेंगे। इसका जो नाम है फ्रेंड्स इन ट्रबल, दोस्त मुसीबत में। दो दोस्त होते हैं, वो एक जंगल में जाते हैं। वहाँ पर वो अपना जो रास्ता वो भटक जाते हैं। तो इसको हम रीड करते हैं। फ्रेंड्स इन ट्रबल, दोस्त मुसीबत में। देयर लिव्ड टू क्लोज फ्रेंड्स बासित एंड राहिल इन अ विलेज नियर हैदराबाद। एक हैदराबाद के करीब गांव में दो दोस्त रहते थे, बासित और राहिल। इन स्कूल दे स्टडी टुगेदर एंड इन द इवनिंग बोथ फ्रेंड्स एंजॉयड प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर। स्कूल में वो साथ पढ़ते थे और शाम को वो अक्सर खेलते थे आपस में साथ, और एंजॉय करते थे क्रिकेट खेलने में। ऑन वीकेंड्स दे यूजुअली वेंट टू दी नियर बाय कैनाल फॉर फिशिंग। हफ्ते के आखिर में यानी संडे को वो अक्सर जाते थे कैनाल की तरफ फिशिंग के लिए, मच्छियाँ पकड़ने के लिए। ऑफन दे आल्सो वेंट ऑन अ लॉन्ग वॉक्स इन द नियर बाय फॉरेस्ट बिकॉज दे लाइक्ड लिसनिंग टू द बर्ड्स चिर्पिंग, वाचिंग द एनिमल्स एट प्ले। वो अक्सर एक बड़े सफ़र पे जाते थे जंगल की तरफ, जो उनके गांव के करीब था, क्योंकि वो पसंद करते थे जो बर्ड्स थी उनकी चिरपिंग, उनकी आवाज़ को सुनना पसंद करते थे। वाचिंग द एनिमल्स एट प्ले, और जो जानवर रहते थे जंगल में उनको खेलते हुए वो देखना पसंद करते थे। एंड लुकिंग एट दी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, और जो ब्यूटीफुल खूबसूरत फ्लावर्स थे जंगल में उनको देखना वो उनको पसंद था। दे ऑलवेज इंजॉयड ईच अदर्स कंपनी, वो हमेशा इंजॉय करते थे आपस की कंपनी में, दोस्ती में। दे लाव्ड जोक्ड एंड हैड अ ग्रेट टाइम द होल डे, वो हंसते थे, खेलते थे और सारा दिन मजाक मस्तियाँ करते थे। उनके लिए सारा दिन एक अच्छा गुजरता था। बासित वाज अ काइंड एंड हेल्पफुल बॉय बाय नेचर, बासित एक फितरती तौर पे एक अच्छा शख्स और मददगार शख्स था। Moreover, his parents had always taught him to be kind, sympathetic, helpful and a sincere person. जबकि इनके पेरेंट्स हमेशा इनको सिखाते थे कि वो एक अच्छा इंसान बने, रहमदिल बने और मददगार बने और सबके लिए एक अच्छा शख्स बने। He behaved very nicely with all his friends. इसका जो रवैया था, जो बिहेव था सब दोस्तों से, वो बहुत अच्छा था। बट ही हैड अ स्पेशल प्लेस इन हिज हार्ट फॉर राहिल, मगर इनके लिए इनके दिल में एक अच्छी जगह थी, बहुत इज़्ज़त थी राहिल के लिए। बासित ऑलवेज हेल्प्ड राहिल विथ हिज होमवर्क, बासित हमेशा अपने दोस्त राहिल की मदद करता था होमवर्क करने में। He was always willing to guide and help him whenever he faced any difficulty or problem. वो हमेशा ख्वाहिश रखता था उनकी मदद करने के लिए जब भी वो किसी भी मुश्किल में पड़ता था, यानी कोई भी उनको मसला वगैरह आता था उसके दोस्त राहिल को, तो वो हमेशा उनकी मदद करता था। He also happily gave one of his fish to राहिल, वो खुशी खुशी में एक मछली अपने दोस्त राहिल को दे देता था। When he failed to catch, जब वो नाकाम होता था मछलियाँ पकड़ने में। Any, because luckily Basit often managed to catch more fish than राहिल। खुशकिस्मती से बासित ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता था राहिल से। Although बासित was very active and very intelligent, जबकि बासित बहुत चुस्त और इंटेलिजेंट और ज़हीन शख्स था। ही वॉज नॉट गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज़, वो एक अच्छा शख्स नहीं था ट्रीज़ पे चढ़ने का, यानी जो दरख्त हैं उन पे चढ़ने का वो माहिर नहीं था। राहिल ऑन दी अदर हैंड, राहिल जबकि दूसरी साइड पे वाज वेरी गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज़, जबकि वो एक बहुत अच्छा था, माहिर था दरख्त पे चढ़ने का। एज ही हैड अ टॉल ट्री इन हिज हाउस, जबकि इसके पास इसके घर में एक बहुत बड़ा दरख्त मौजूद था। विच ही हैड बीन क्लाइंबिंग फ्राम एन अर्ली एज, जहाँ पर वो अक्सर बचपन में चढ़ा करता था। One day, Rahil and Basit decided to go to the nearby forest to enjoy the natural beauty. एक दिन राहिल और बासित ने फैसला किया कि वो एक करीब जंगल में जाएंगे, वो इंजॉय करेंगे जो कुदरत की खूबसूरती है उनसे।
बीइंग नेचर लवर्स, वो बहुत नेचर से लव करते थे, उनको पसंद करते थे। दे केप्ट वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ऑफ द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट के रास्ते से चलते गए आगे। ऑल द टाइम टॉकिंग एंड एंजॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑल अराउंड देम, सारा दिन वो बातें करते रहे और इन्जॉय करते रहे जो खूबसूरती थी, कुदरती खूबसूरती उनसे। दे वर सो क्यूरस अबाउट एवरीथिंग दैट दे जस्ट केप्ट ऑन फॉलोइंग वाट एवर काट देयर अटेंशन, वो बहुत हैरान थे वो उन सब से जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उनके सामने आ रहा था। वाट एवर काट देयर अटेंशन, जो भी उनके अटेंशन को, उनके ध्यान को मुतवज्जह कर रहा था, उन सब से वो सबको देखकर वो बहुत हैरान थे। नॉट रियलाइजिंग दैट दे हैड वंडर्ड डीप इनटू द फॉरेस्ट, उनको ये एहसास ही नहीं हुआ कि वो गुमराह हो चुके हैं, भटक चुके हैं फॉरेस्ट में, एक गहरे फॉरेस्ट में। सडनली दे रियलाइज दैट दे हैड लॉस्ट देयर वे, जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपना रास्ता खो बैठे हैं। दे बिकेम वेरी वरीड बिकॉज देयर पेरेंट्स एंड द विलेजर्स हैड ऑफन टोल्ड देम अबाउट द डेंजर्स बीस्ट लिविंग इन द फॉरेस्ट, वो बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि उन्होंने अक्सर अपने पेरेंट्स से और विलेजर से, जो गांव में रहने वाले शख्स हैं, उनसे सुना था कि वहाँ पर उस जंगल में एक बहुत ख़तरनाक जानवर रहते हैं। हाउ एवर दे डिसाइडेड टू रिमेन काम, जबकि उन्होंने फैसला किया कि वो खामोश रहेंगे। एंड प्रोमाइज नॉट टू लीव ईच अदर इन केस ऑफ डेंजर, और उन्होंने एक दूसरे से वायदा लिया कि वो किसी भी सूरत में और किसी भी खतरे में एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे। दे केप्ट वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट की तरफ, जंगल की तरफ चलते गए। ट्राइंग टू फाइंड देयर वे बैक होम, और कोशिश करने लगे अपना जो रास्ता था घर जाने का, उनको तलाश करना ताकि वो घर वापस जा सकें। बट ऑल देयर एफर्ट्स वर इन वेन, मगर जो उनकी सारी कोशिशें वो बेकार चली गई। ऑल ऑफ अ सडन दे सा अ ह्यूज ब्लैक बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम, जल्द ही उन्होंने एक बड़ा सा और ब्लैक, काला सा बेयर देखा, रीछ देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। दे गॉट फ्राइटेंड, वो बहुत खौफजदा हो गए उनको देखकर। दिस इज़ वेयर राहिल शोड हिज सेल्फिश नेचर एंड सेड लुक बासित, यही वक्त था जब राहिल ने अपनी खुद गर्जी दिखाई और उसने कहा, लुक बासित, देखें बासित, वी आर इन अ ग्रेट ट्रबल, हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ चुके हैं। एज आई सी इट, जबकि मैं देख रहा हूँ। वी हैव ओनली टू चॉइसेस, हमारे पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। इधर वी क्लाइंब ऑन द ट्री एंड सेव आवर सेल्स, या तो फिर हम ट्रीज़ पे या जो दरख्त है उन पे चढ़ जाएं और अपने आप को बचाएं। आर वी स्टार रनिंग, या हम तेज़ी से भागें। सिंस आई एम गुड एट क्लाइंबिंग, जबकि मैं अच्छा हूँ क्लाइंब करने में, दरख्त पे चढ़ने में। यानी ये जो राहिल कह रहा है बासित को, आई एम गोइंग टू क्लाइंब अ ट्री, जबकि राहिल ने कहा कि मैं जा रहा हूँ दरख्त पे चढ़ने। एज यू डू नॉट नो हाउ टू क्लाइंब, जबकि आप नहीं जानते कि दरख्त पे कैसे चढ़ा जाए। इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर यू टू रन एज क्विकली एज यू कैन टू सेव योर लाइफ, और आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप तेज़ी से भागें, इतना तेज़ भागें जितना आप भाग सकते हैं, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को बचाएं। बासित वाज एक्सट्रीमली शॉक्ड टू हेयर दिस, बासित बहुत झटके में आ गया, यानी हैरान हो गए ये सब कुछ सुनकर। ही हैड नेवर एक्सपेक्टेड दैट हिज फ्रेंड्स वुड अबंडन हिम लाइक दिस, इनको कभी इसने ये तवक्का नहीं की, इसने कभी ये उम्मीद नहीं रखी कि इसका दोस्त इनको छोड़ जाएगा इस हालात में। बिकॉज ही लव्ड एंड ट्रस्टेड हिज फ्रेंड्स सिंसियरली, क्योंकि वो उनसे प्यार करता था और उन पे बहुत बिलीव करता था, उस दोस्त पे बहुत सिंसियरली, अपने दिलो जान से। एज द बेयर केम नियरर, जैसे ही वो बेयर, वो रीछ करीब आया, बासित वाज पैरालाइज्ड विथ फेयर, बासित घबरा गया, परेशान हो गया खौफ से।
फाइंडिंग नो अदर वे, उनको कोई भी अदर जो रास्ता उनको नहीं मिला, ही क्विकली ले फ्लैट ऑन द ग्राउंड, इसलिए वो जल्द ही लेट गया ग्राउंड में। स्टॉप ब्रीथिंग, और अपने सांस लेना छोड़ दिया, और उन्होंने ब्रीथ करना छोड़ दिया, यानी उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया। एंड प्रेटेंड टू बी अ डेड, और उसने अपने मुर्दा शख्स का प्रेटेंड करने लगा, यानी वो शख्स जो बासित था वो मुर्दा शख्स का बहाना करने लगा। When the bear reached him, जब वो बियर उनके करीब आया, it smelled his body, उसने इसकी बॉडी को स्मेल किया। Probably thought he was dead, उस बियर ने समझा कि ये शायद मर चुका है। And did not touch him, और उसको उस बियर ने कुछ भी नहीं कहा। Soon the bear just walked away, जल्द ही वो बियर चला गया, वहाँ से दूर चला गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ वक्त के बाद, बासित हर्ड हिज फ्रेंड कमिंग डाउन द ट्री, बासित ने महसूस किया, उसने देखा कि उसका दोस्त नीचे आ रहा है दरख्त से। एंड गेस्ड दैट द बियर हैड गॉन अवे, और उसने महसूस किया कि वो बियर वहाँ से चला चुका है। ही स्टूड अप एंड लुक्ड एट राहिल एंगरली, वो खड़ा हो गया और अपने दोस्त राहिल की तरफ गुस्से से देखने लगा। But Rahil, instead of feeling ashamed or apologizing to his friends for having abandoned him, मगर राहिल जो बजाय के वो अपना शर्म महसूस करे और अपनी गलती पे माफ़ी मांगे अपने दोस्त से, क्योंकि उसने उनको अकेला छोड़ा। जस्ट आस्क्ड एक्साइटेडली, मगर उन्होंने सिर्फ उनसे पूछा, बासित वे वाट डिड द बियर विस्पर इन योर एयर, बासित ये जो बियर था आपके कान में क्या कह कर गया। फ्रॉम हिज पोजीशन हाई अप इन द ट्री, क्योंकि वो बहुत हाई था, क्योंकि उसकी पोजीशन थी वो बहुत ऊपर थी, वो दरख्त के ऊपर था। He had seen that the bear had brought its face close to बासित्स head, उसने देखा कि वो बियर ने अपना मुंह उनके बासित के कान के करीब किया, बासित के हेड के करीब किया। एंड थाट दैट द बियर हैड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और उसने सोचा कि शायद द बियर ने इसके दोस्त बासित को कुछ कह कर गया है। बासित लुक्ड एट हिज फ्रेंड्स एंगली एंड रिप्लाइड, बासित उस अपने दोस्त को गुस्से से देखा और जवाब दिया। He advised me not to trust a friend who leaves his friends at the time of danger. उसने कहा, उसने एडवाइस की मुझे, उसने नसीहत की मुझे कि आप कभी भी ऐसे दोस्त पे यकीन नहीं करें जो अपने दोस्त को डेंजर्स में, खतरे में अकेला तन्हा छोड़ जाए। हेयरिंग दिस, यह सुनकर राहिल फेल्ट एम्बरेस, यह सुनकर राहिल ने बहुत शर्म महसूस की। He did not know what to say, वो अब नहीं जानता था कि वो आगे क्या कहे उनको। And started to walk away, और चलना शुरू कर दिया। बासित followed him silently, बासित उनको फॉलो करता गया खामोशी से। Since राहिल had seen the way out from the top of the tree, जबकि राहिल ने जब वो दरख्त के ऊपर था उसने देख लिया था वो रास्ता घर जाने का। बोथ फ्रेंड्स क्विकली गोट आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड रीच्ड देयर होम्स, वो दोनों दोस्त जल्दी बाहर निकले उस फॉरेस्ट से, उस जंगल से, और अपने घर पहुंच गए।